अमेरिका की उस छिपी हुई रणनीति की जो पूरे लैटिन अमेरिका की जंग को धकेलती दिखाई दे रही है, जंग की आग में ढकेल रही है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज आपको बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने के लिए मदुरो का बेटा मैदान में उतर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की कैद से अपने पिता को मुक्त कराने के लिए जूनियर मदुरो ने बाहें चढ़ा ली और आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जहां आज मदुरो का बेटा वेनेजुएला की संसद में पहुंचा और अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भर दी गई है। मदुरो का बेटा अपने पिता को ट्रंप की काल कोठरी से आजाद कराने की कस्में खा रहा है। आप खुद तस्वीरों में देखिए, ये उनका बेटा है जो वहां पहुंचा है। तो तस्वीर आपने देखी, मदुरो का बेटा संसद पहुंचा तो वहीं एक संदेश भी दिया। अपने पिता को संबोधित करते हुए मदुरो गुएरा ने कहा कि आप चिंता मत करना, हम यहां खड़े हैं, जल्द ही हम आपसे गले मिलेंगे। सुनिए आप। Te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. वेनेजुएला के अंदर बदले की आग जल रही है। मदुरो का बेटा ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतर चुका है तो वहीं वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट ने आज एक्टिंग प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। डेल्सी रोड्रिगेज इनका नाम है और इनका कहना है कि मदुरो को जल्द देश वापस लाई जाएगा। आप तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ ले रही है। Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo. मदुरो की अमेरिका की कैद से रिहा कराने का जो ऐलान हो रहा है तो वहीं डेल्सी भी ट्रंप के खिलाफ डट कर खड़ी हैं और लोग कह रहे हैं कि डेल्सी पर तो बाबा का आशीर्वाद है और इसके पीछे की वजह है, आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं देखिए। ये साल 2024 में डेल्सी आंध्र प्रदेश आई थी और सत्य साईं बाबा के आश्रम पहुंची थी। मतलब डेल्सी बाबा की भक्त हैं और इसी भक्ति की शक्ति के साथ डेल्सी अब ट्रंप से बदला लेने के लिए तैयारी कर रही हैं। तो देखा आपने, वो सत्य साईं की भक्त हैं और आंध्र प्रदेश आई थी, दर्शन किया था उन्होंने और अब संभाल रही है सत्ता। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो मदुरो को वापस लाएंगी, अपनी बात प्रमुखता से रखेंगी। लेकिन इस पर पूरी खबर क्या है, पूरी डिटेल आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए फटाफट दे देते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला में सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। आपको पता ही है किस तरह से तुरंत मदुरो को ले जाकर, उनकी पत्नी को ले जाकर कैप्चर कर लिया गया। और ये घटना जो हुई, निकोलस मदुरो उनकी पत्नी सीलिया को जो कैप्चर किया गया है, ये ट्रंप ने प्लानिंग के तहत किया है। दोनों को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया है और वहां पर नार्को टेररिज्म, कोकेन तस्करी के आरोप उन पर लगे, जिसको लेकर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया मदुरो को। मदुरो ने कोर्ट में कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे किडनैप किया गया। ये मदुरो की तरफ से ऑफिशियल वर्जन कोर्ट के अंदर सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, वो न्यूयॉर्क जेल में इस वक्त बंद है और उन पर उम्र कैद का खतरा मंडरा रहा है निकोलस मदुरो पर। बेटे निकोलस मदुरो गुएरा ने, जिनकी यहाँ आप तस्वीर भी देख रहे हैं, आप तस्वीर देखिए, उन्होंने वीडियो मैसेज, जिसके बाद उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया। मदुरो के बेटे ने भावुक होकर पिता से कहा है कि मातृभूमि अच्छे हाथों में है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं और जल्द मिलेंगे। यानी उनका बेटा ये कह रहा है कि हम जल्द मिलेंगे, आपको बचाकर लाएंगे। उन्होंने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी आलोचना की है। मदुरो के बेटे ने कहा है कि इसे ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ये जिस तरह का फंक्शनिंग है ये खतरा है। गुएरा ने कहा है कि इतिहास बताएगा कि कौन गद्दार थे, इतिहास न्याय करेगा, ये उम्मीद गुएरा कर रहे हैं मदुरो के बेटे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपने पिता को यानी निकोलस मदुरो को वापस लाएंगे। वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज को इंटरिम प्रेसिडेंट फिलहाल बनाया गया, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। चाविस्टा समर्थक सड़कों पर हैं और मदुरो की रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या मदुरो की लड़ाई अब उनका बेटा गुएरा लड़ेगा?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुएरा खुलकर आ गए हैं सामने। क्या गुएरा वेनेजुएला फोर्स के साथ अब ट्रंप को चुनौती देंगे? ये तमाम प्रश्न गुएरा के वहां पहुंचने के बाद, उनके इस बयान के बाद सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गुएरा सामने आकर अब अपने पिता को वापस लाने की बात कर रहे हैं, वहीं आपको बताएं कि देश में प्रदर्शन तेज हो गए। जरा ये तस्वीर देखिए, और मदुरो को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि अमेरिका मदुरो को रिहा करे। उनके समर्थन में आप देखिए ये जो पूरी भीड़ आप देख रहे हैं, ये हुजूम उमड़ा हुआ है, और ये सारा हुजूम उनके प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी मांग है कि किसी भी तरह निकोलस मदुरो को वापस लाया जाए। देखिए, वेनेजुएला में जब मादुरो के लड़के बदलापुर की कहानी लिख रहे हैं, ठीक उसी वक्त कोलंबिया के राष्ट्रपति भी ट्रंप को धमका रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप सिर्फ बात मत करो, हिम्मत है तो यहां आकर दिखाओ। A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo. देखिए, अब तस्वीर कुछ ऐसी है कि ट्रंप चौतरफा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि वो इन छोटे देशों पर हमला करेंगे, इनका खजाना लूट लेंगे, इन पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन ये छोटे देश भी आज अमेरिका जैसे बड़े देश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ बगावत छोटे देश कर रहे हैं। आखिरी सांस तक जंग लड़ने की बात वो खुलकर कह रहे हैं, और इसको लेकर वो एक्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने सुना कैसे सीधे सीधे दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की फोर्स एक बार फिर तैयार है। मादुरो के बाद उनके बेटे को भी मिडनाइट कैप्चर करने का प्लान तैयार है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप की फोर्स वेनेजुएला पर अगले हमले की बात कर रही है, आप ये तस्वीर देखिए जरा। Sí. Leales siempre. Leales siempre. Sí. Leales siempre. Leales siempre. तो देखा आपने किस तरह से तैयारी चल रही है, और बात सिर्फ फोर्स की नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला पर एक बार फिर हमला होगा। उनको भी सुनिए। We didn't need it. We were prepared to do a second strike if we needed. We're totally prepared. But that's off We're the still table. prepared. That's off the table now. No, it's not. If they don't behave, we will do a second strike. The question is. ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की, दूसरे हमले की बात कर रहे हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि असली खबर तो ये है कि ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 छोटा मादुरो नहीं बल्कि बड़ा ड्रैगन है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ एक डेटा लगा है जिसके मुताबिक चीन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो 4-5 साल में अमेरिका को पछाड़ सकता है, और यही वो डर है जिसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। उनका बयान सुन लीजिए आप। I rebuilt the military. We have the strongest military by far in the world. We make the best equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. We redid our nuclear. We're the #1 nuclear power, which I hate to admit because it's so horrible. It's such a horrible situation if it ever has to be used. Russia's second. China's a distant third, but they'll catch us within 4 or 5 years. They want to catch us, and they'll be able to catch us. And we're maybe working on a plan to denuclearize the 3 of us. So we'll see if that works.